और इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से सटे फरीदाबाद से जो आपके दिल को दहला देगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक फिरफिरे आशिक का ऐसा लव जिहाद प्लान जिसकी सनक ने एक 21 साल की लड़की की जान ले ली। हरियाणा के बल्लभगढ़ में तौसीफ नाम के आरोपी ने निकिता नाम की लड़की को गोली मार दी। तौसीफ ने पहले निकिता को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन जब निकिता ने इनकार किया तो उसका मर्डर कर दिया। अब निकिता के परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं। परिवार का कहना है कि तौसीफ पिछले 2 साल से निकिता को परेशान कर रहा था। पहले भी उसे किडनैप करने की कोशिश की थी, धर्म परिवर्तन करने का दबाव तक डालता था, लेकिन जब उसका प्लान नाकाम हो गया तो तौसीफ ने निकिता की जान ले ली। ये तस्वीर आप देखिए, ये ऐसी तस्वीर है, उजाला है, लोग सड़क से गुजर रहे हैं, सब कुछ लोगों की आंखों के सामने हो रहा है, कैसे किडनैपिंग करने की कोशिश हो रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने वारदात के 5 घंटे के बाद ही तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी निकिता का परिवार बल्लभगढ़ सोहना रोड पर प्रदर्शन कर रहा है। और ये प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि ये टाला जा सकता था, ये मृत्यु टाली जा सकती थी, लेकिन टल नहीं पाई। इस वक्त की बड़ी खबर, परेशान करने वाली खबर, हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, उन्हें समान अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन बार बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जिसे देखकर दुख होता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की आधी आबादी अब भी सर उठा के जी नहीं सकती। उसकी सुरक्षा को लेकर अब भी सवाल खड़े होते हैं। आप ये तस्वीर देखिए। अब आपको एक बार फिर सीसीटीवी में कैद वो पूरी वारदात दिखाते हैं, कैसे तौसीफ कॉलेज के बाहर आया। आप देखिए तस्वीर में, वो कॉलेज के बाहर पहले से खड़ा हुआ था। लड़की को किडनैप करने की ये पूरी प्लानिंग थी, लेकिन जब ये प्लानिंग कामयाब नहीं हुई तो उसे गोली मारकर मौके से वो फरार हो गया। इस दौरान उसके साथ एक और आरोपी मौजूद था जो तौसीफ का इस पूरी घटना में साथ दे रहा था। ये कितना बेरहम है, ये कितना गलत इस लड़की के साथ, इस परिवार के साथ और पूरी महिला समाज के साथ हो रहा है। निकिता के परिवार ने तौसीफ पर जो आरोप लगाए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज है। पहला आरोप आपको बताएंगे, एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से हर आरोप आपके सामने रखेंगे। पहला आरोप देखिए, 2 साल से निकिता को ये तौसीफ परेशान कर रहा था। 2 साल पहले भी उसे किडनैप करने की कोशिश हुई थी। तौसीफ निकिता से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। इस वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो निकिता नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसे अपने साथ घसीटना वो चाह रहा था, गाड़ी में बिठाना चाह रहा था। तौसीफ निकिता से धर्म परिवर्तन तक करने को कहता था। बड़ा सनसनीखेज आरोप। आप देखिए, 2 साल से एक लड़की परेशान हो रही थी, वो लगातार परेशान हो रही थी और आखिरकार नौबत ये आई कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। 2 साल पहले भी तौसीफ ने निकिता को किडनैप करने की कोशिश की थी, लेकिन निकिता ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। लेकिन इस बार एक बार फिर वो कोशिश करता रहा, वो बचने की प्रयास करती रही, लेकिन गुस्से में तौसीफ ने उसके ऊपर गोली चला दी, उसकी जान ले ली। निकिता के पिता ने इंडिया टीवी से बातचीत में और क्या क्या बताया है, ये भी आपको सुनाते हैं। पेपर दे के आई थी जी लड़की, और उसको गाड़ी में खींच के जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, भी खींच के जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से कॉलेज में पढ़ रही थी, कौन से क्लास में? अग्रवाल कॉलेज में थी जी, फाइनल में पेपर देने आई थी। कौन था ये जो गाड़ी में बिठा रहा था? ये पहले केस हुआ था जी, पहले भी छीना झपटी कर रहे थे ऐसे ही, तो हमने रिपोर्ट भी करवाई थी। तो उसका जो है हमने कहा लड़की का मामला है, चलो खत्म कर देते हैं इसको। अब फिर वही लड़के थे जी सारे। पहले मामला बना था, नाम तो पता हो? हाँ जी, वो आसिफ लड़का था जी। कहाँ का है? तौसीफ कहाँ का है? पता नहीं, इधर का ही है जी, कहीं का वो एड्रेस सारा लिख रहा होगा। इस तरीके से खुलेआम गोली मारी गई है, क्या चाहते हो? हम क्या चाहे जी, हमें तो समझ ही ना आ रहा। आरोपी पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने फरीदाबाद के पलवल और मेवात तक 5 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ, निकिता तो लड़की थी, पेपर देने के लिए आई थी अग्रवाल कॉलेज में जी। हाँ, तो तौसीफ नाम का लड़का जो नॉन था पहले, तो आया, वो
इससे कोई बातें करने लगा, लेकिन पता नहीं किसी बात पे उसने इसको गोली मार दी। जी। अभी मामला भी स्पष्ट होया नहीं है। कहाँ की रहने वाली है लड़की? और ये लड़की अपना घर संजय कॉलोनी की रहने वाली है और तौफीक जो है वो सोने का रहने वाला है। ये पूरी तस्वीर ये समाज की भी आंखें खोलने वाली है। वो तमाम लोग जो भरे उजाले में इस लड़की को किडनैप होते देख रहे थे, इन लड़कियों को जूझते हुए देख रहे थे, वो वहां से टहलते हुए निकल गए। ये देखिए, अभी एक स्कूटी पे दो शख्स निकल गए जैसे कि कुछ हो ही ना रहा हो। शायद किसी ने आवाज उठाई होती, किसी ने इस लड़की की मदद करने की कोशिश की होती। ये देखिए, ये दो लोग और, कोई फोन पे बात करते हुए निकल रहा है, कोई साइकिल चलाते हुए निकल रहा है, कोई बाइक पर होते हुए निकल रहा है, और किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि एक लड़की के साथ अगर जबरदस्ती हो रही है तो उसकी मदद की जाए। भैया मेरी बेटी चली गई, हमारी बेटी गई है जैसी जैसे बीमारी है, सही वाके गोली लगनी चाहिए। वो हमारे सामने आना चाहिए, वो लड़का हमारे सामने मोबाइल देखना चाहिए, कहाँ है वो, हमें वो दिखाओ। भैया मेरी गंद के जोड़ी जुटा के ले गए रे भैया, गोली से मरवा दो भैया, मेरी आगे की बेटी कहीं ना छोड़ देगा। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, परेशान है। घर की एक बेटी और इस तरीके से उसका चले जाना, दुख का पहाड़ पूरे परिवार पर टूट पड़ा है। बार बार ये तस्वीरें जितनी बार आंखों के सामने से गुजरती है, उतना ही ज़्यादा दुख और उतना ही अफसोस इस विकृत मानसिकता पर पड़ता है। आप देखिए, और परिवार जो गमज़दा है, दुखी है, वो निकिता को वापस नहीं ला सकता, लेकिन इंसाफ की मांग करता है। परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि तौसीफ 2 साल पहले भी इसी तरह से किडनैप करने की कोशिश कर चुका है निकिता को। हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। कुमार सोनू, इस पूरे मामले में सबसे पहले आप परिवार का पक्ष बताएं, परिवार का क्या कहना है? देखिए, परिवार का साफ आरोप है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो जल्द से जल्द की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है और पिछली काफी देर से जो है परिवार के लोगों ने सड़क को जाम किया हुआ है, जो कि बल्लभगढ़ सोना रोड जिसको कहा जाता है, वो पूरा रोड जो है जाम है। और परिवार का साफ आरोप है कि वो जबरन शादी करना चाहता था और इससे पहले भी 2 साल पहले भी एक बार जो है कोशिश की थी। आरोपी ने निकिता को अपनी गाड़ी में जबरन बिठाने की, उसको अपहरण की। फिलहाल अब जो है समझौता हो गया था दोनों परिवारों के बीच में। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तक दर्ज की हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर जब सोमवार को तकरीबन 3:45 बजे के करीब निकिता एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आई एग्जाम देकर, तो उसके साथ आरोपी ने जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश की। इस पर और डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अभी की घटना नहीं है। 2 साल से लड़की कितनी परेशान हुई होगी, चर्चा इस बात पर भी होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सोनू, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।